महादेव। नमस्कार सभी को। आज मैं शिव पुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो सब लोग सावन के महीने में उसको सुने और उसका बहुत पुण्य फल जो होता है वो प्राप्त करें। उसके पहले एक चीज़ बिल्कुल ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सुनिए रुद्र संहिता पार्वती खंड का पहला अध्याय। तो हिमालय विवाह सुनिए। नारद जी बोले, ब्राह्मण सती ने पर्वत की कन्या होकर कैसे तप कर शिव जी को प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, मुनि जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया तब उन्होंने हिमालय के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना किया था। समय आने पर वही देवी अपना शरीर त्याग कर मेनका की पुत्री बन गई। तब इस जन्म में उस सती देवी का नाम पार्वती हुआ और उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण कर अत्यंत कठिन तप कर शिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब मेनका की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक महान राजा, जो कि अपने श्रेष्ठ पर्वत की सब समृद्धियों से युक्त और बड़ा ही तेजस्वी था। उस समय पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप है और जो सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप संतों का प्रिय और शैलराज के नाम से प्रसिद्ध है। वो हिमालय भी कहा जाता है और उस पर्वत के जंगल और स्थिर दो भेद हैं। उस शैलराज ने अपने कुल की स्थिति और धर्मवर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उसकी इच्छा होते ही समस्त देवतागण पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि देवताओं का कार्य होवे, तो आप मंगल रूपिणी कन्या मेनका का विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पद पद होने वाले दुख और हानि का नाश होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं का कथन पितृगणों को अच्छा लगा और उन्होंने अपनी पुत्रियों के शाप की बात याद कर अपनी पुत्री मेनका का विवाह हिमालय के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और हरि आदि सभी देवता विवाह में सम्मिलित हुए। फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देवता और मनुष्य शिव पार्वती का ध्यान कर अपने अपने लोक को चले गए। अब दूसरा अध्याय, पूर्व कथा। नारद जी बोले, ब्राह्मण, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के शाप की भी कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60,000 पुत्रियां हुईं, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि महर्षि के साथ कर दिया। उनमें स्वधा नाम की कन्या को उसने पितरों को दे दिया कि जिससे धर्म मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुईं। उसमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, बिचली का नाम धान्या और तीसरी का नाम कलावती था। मुनीश्वर, एक समय में ये 3 बहन श्वेतद्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने गईं तो वहाँ बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया, जिसमें ब्रह्मपुत्र सनकादिक भी आए और सबने विष्णु जी की स्तुति की और सनकादिकों को देखकर सभी लोग उनके स्वागतार्थ उठ खड़े हुए। परंतु ये तीनों बहनें उनके समादर के लिए न उठीं, क्योंकि शंकर की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। उनके इस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने उन्हें शाप दे दिया। तुम तीनों श्रुति की जानने वाली थी, तुमने अभिमानवश हमें खड़े होकर अभिवादित नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया। अतएव तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुका कर उनके चरणों में गिरती हुई बोली, मुनिवर प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूर्ख हैं, इसी से हमने आपको प्रणाम नहीं किया। महामुने, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, अतएव ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा, पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो कि जिस प्रकार तुम्हें सर्वथा सुख प्राप्त होगा। हिमालय पर्वत हिम का आधार है। यह ज्येष्ठा उसकी कामिनी होगी और इसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी और यह दूसरी कन्या जनक की पत्नी होगी और जिससे महालक्ष्मी सीता उत्पन्न होंगी और द्वापर में यही उसकी प्रिय पुत्री प्रिया राधा का नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जाएगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर शीरध्वज के मिलने पर बैकुंठ तक जाएगी।
कलावती वृषभान को प्राप्त हो, उसके साथ कौतुक क्रीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त हो गौलोक तक जाएगी। भला तुम पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। मना से पार्वती देवी उत्पन्न हुई। अपने कठिन तप के द्वारा शिव जी प्रिया और धान्या की पुत्री सीता रामचंद्र जी की पत्नी होगी तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण के गुप्त स्नेह में बंधकर पत्नी होगी। ऐसा कहे मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए और वे तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम को चली गईं। अब तीसरा अध्याय, उमा की स्तुति। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी पार्वती जी मेनका से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने दूसरा तप कर शिव जी को वर रूप में कैसे प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, मैना का विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर आ गया और प्रसन्न हो मेनका के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों में जाकर विहार करने लगा। सब देवताओं को साथ देख विष्णु जी हिमालय के पास गए। हिमालय ने अपने को सब प्रकार बड़ा भाग्यशाली जाना और उनका बड़ा सत्कार किया। उसने कहा, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, आज मेरा बड़ा तप, ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए। कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है। यह सुन हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य सिद्ध होगा। तब उन्होंने हिमालय से कहा, महाप्राज्ञ, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या शिव जी की पत्नी हुई थी और जिन्होंने अपने पिता के अनादर से अपने प्रण का स्मरण कर अपना शरीर त्याग दिया था, वो सारी कथा आपको भी ज्ञात है। अब वही आपके घर में प्रकट हो, आप इसके लिए उपाय करें, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि आदि के ऐसा कहते ही हिमालय ने ऐसा ही कह दिया कि तब शंकर देवता के शरण में गए और एक अच्छे स्थान में बैठकर जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए, उमा देवी माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिया हैं। दुर्गे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं, इत्यादि उनकी बहुत स्तुति की। अब चौथा अध्याय, देवताओं की सांत्वना। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हो गईं। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे कि माता क्षमा कीजिएगा, शिवे अब सनत कुमार के वचन सुन पूर्ण कीजिए। देवी, अब तुम फिर पृथ्वी पर अवतार लो, शिव जी की पत्नी बनो, अपनी अद्भुत लीलाओं से देवताओं को सुखी करो। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम और भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई और उसने सब कारण विचार कर अपने प्रभु शिव को स्मरण कर देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा, ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर हों, मैं अवश्य पृथ्वी पर अवतार लूँगी। इसके और भी कारण हैं। पहले हिमालय और उसकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अब भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, इसलिए मैं हिमाचल के घर प्रकट होंगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसलिए मैं उन्हीं की पत्नी होंगी। वे रुद्र मेरा पारिग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमाचल के घर जाकर अवतार लूँगी। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ। ये कहकर वो विश्वात्मा अपने लोक को चली गईं। देवता भी अपने धाम को चले गए। पाँचवां अध्याय, हिमालय का तप। ब्रह्मा जी बोले, देवता हिमाचल तथा मैना को उपदेश करके चले गए थे। तभी से वे दोनों स्त्री पुरुष भगवान रुद्र तथा जगदम्बा के ध्यान में निमग्न हो गए और उनका श्रद्धा से पूजन करने लगे। वे उमा देवी को संतान के रूप में पाना चाहते थे। ब्राह्मणों को दान देकर उमा देवी चैत्र मास से व्रत तथा पूजन आरंभ कर दिया। निराहार रहकर व्रत पूर्ण किया गया। व्रत के पूर्ण होने पर उमा देवी दोनों पति पत्नी पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही उनके सामने प्रकट हो गईं और हंसकर मैना से बोली, हिमालय प्रिय, तुम मेरा केवल प्राप्ति के लिए व्रत तप आदि साधन किए हैं। मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए अपनी इच्छा से वर मांग लो। मैना बार बार नमस्कार करके बोली, जगत की मातेश्वरी, आपकी जय हो। मैं तो आपकी ही शरण में हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वर मुझे ये दें कि मेरी बड़ी आयु वाले बलवान पराक्रमी रिद्धि सिद्धियों से युक्त 100 पुत्र प्राप्त हों। दूसरा वर आप यह दें कि आप ही सुंदर गुणों से युक्त रूपवती, दोनों कुल को तारने वाली, आनंद देने वाली, त्रिलोकी में पूजनीय, देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाली मेरी कन्या के रूप में आकर अवतार लें और मैं आपका भगवान रुद्र के साथ विवाह करूं। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी,
इस प्रकार मैना के मांगे हुए वरों को सुनकर उमा देवी मंद मंद हंसती हुई बोली, मैना जी, मैं 100 पुत्रों प्राप्ति का वर दे दिया। उनमें से सबसे बड़ा पुत्र अधिक बलवान होगा और दूसरे वर में देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं भी तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप अवतार लूँगी। इस प्रकार दोनों वरदान देकर उमा देवी मैना को देखते ही देखते वहाँ से अंतर्ध्यान हो गईं और मैना ने अपने मनोरथों की सिद्धि प्राप्त की। प्रसन्न होकर अपने घर में चली आईं। घर में आकर हिमाचल से प्रति मैना ने श्री उमा देवी को दिए वरों का समाचार कह सुनाया। तब तो दोनों ही अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, कुछ समय के बाद मैना को गर्भ हो गया। पूर्ण समय होने पर ज्येष्ठ पुत्र मैनाक ने जन्म लिया। तब तो हिमालय के नगर में बड़े भारी उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को बहुत से दान प्राप्त हुए। पति पत्नी दोनों प्रसन्न हो गए। 100 पुत्रों में मैनाक बड़ा था। वो नाग कन्याओं का पति बना। जब इंद्र पर्वतों के ऊपर क्रोध करके पर्वतों को काटने लगा, तब यही मैनाक भय करके समुद्र की शरण में चला गया। वहाँ समुद्र के साथ उसकी मित्रता हो गई। अब 6वां अध्याय, श्री पार्वती का जन्म। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी देवी उमा एवं भगवान रुद्र के ध्यान में निरंतर रहने लगे। उसके बाद जगत की माता उमा देवी अपना व्रत सत्य करने के लिए पूर्ण अंशों के द्वारा हिमाचल पर्वतराज के हृदय में आकर विराजमान हुई। तब उत्तम समय जानकर हिमाचल की परम प्रिया मैनावती ने गर्भ स्थापित किया। मैना रानी गर्भवती हो गई। उसकी शोभा एवं कांति निखर आई। फिर 10 मास पूर्ण हो जाने पर सती शिवा कल्याणी मैनावती के गर्भ से प्रकट हो गई। अब 7वां अध्याय, नारद जी का उमा को तप करने का आदेश। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, तब तो वो देवी कन्या के रूप होकर सांसारिक कन्याओं की भांति रुदन करने लगी। उस कन्या के रुदन को सुनकर नगर की स्त्रियां तुरंत ही वहां दौड़ी चली आईं। हिमाचल भी यही पुत्री का जन्म सुनते ही अत्यंत आनंदित हो गए। नगर की नर नारियां उत्सव करने लगीं। नाच गान एवं बाजे बजने लगे। हिमाचल ने विधिपूर्वक जात कर्म किया। ब्राह्मणों को दान दिए। याचकों के मुँह मांगी वस्तुएं देकर प्रसन्न किया। फिर शुभ मुहूर्त में कन्या का नाम संस्कार हुआ। मुनिजनों ने जगदम्बा, तारा, महाविद्या, काली आदि अनेक नाम बताए। चंद्रमा की कला की तरह हिमाचल पुत्री अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी अंग प्रत्यंग चंद्रमा की कला एवं बिंब के समान अत्यंत शोभायमान होने लगे। गिरजा अपनी सहेलियों के साथ खेलने भी लग गई। उन्होंने अपना प्रभाव छिपा रखा। गंगा जी की रेती से घर बनाकर गेंद से खेलने लगी एवं और भी अनेक वेश बदल बदल कर क्रीड़ाएँ करने लगी। फिर पढ़ने के समय गुरुगृह में जाकर परम प्रसन्नता से ध्यान लगाकर पढ़ने लगी। ब्रह्मा जी बोले, नारद, तुम शिव लीला को भली भांति जानते थे और शिव प्रेरणा से ही वहाँ गए थे। हिमाचल ने सत्कार किया और अपनी कन्या को तुम्हारे पास लाकर प्रणाम कराया और स्वयं भी बार बार प्रणाम करने लगे। फिर बोले कि नारद मुनि जी, आप भूत भविष्य वर्तमान जानते हो, परोपकारी एवं परम दयालु हो। कृपया मेरी कन्या का भाग्य बताएं। जब हिमाचल ने ऐसा कहा तो तुमने श्री पार्वती जी का हाथ देखकर कहा कि पर्वतराज, तुम्हारी कन्या की भाग रेखा में सब उत्तम लक्षण हैं। इसका पति योगी, नग्न रहने वाला, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिता हीन, अभिमान रहित, अपवित्र एवं साधु वेशधारी होगा। इतना सुनते ही पति पत्नी अत्यंत दुखी हो गए और उमा ने मन में विचार किया कि नारद की बात सदा सत्य होती है। इन लक्षणों वाले तो रुद्र हो सकते हैं। यह विचार आते ही स्वयं उमा अतीव प्रसन्न हो गईं। तब अत्यंत व्याकुल हुए हिमाचल नारद जी से बोले, नारद जी, अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए। नारद जी ने उत्तर दिया कि हिमालय जी, इस रेखा का फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु ऐसा होने पर भी यह सुखपूर्वक रहे, इसके लिए उपाय कहता हूँ। जितने भी मैंने इसके पति के लक्षण कहे हैं वे सब रुद्र में दिखाई देते हैं, किंतु भगवान रुद्र में ये अशुभ लक्षण भी शुभ समझे जाते हैं। आप अपनी पुत्री का उन्हीं के साथ विवाह कर दो, किंतु एक कठिनाई है कि रुद्र भगवान श्री पार्वती पर किसी प्रकार प्रसन्न हो जाएं। ये भी तभी होगा जबकि स्वयं श्री पार्वती जी तप द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करें, तभी यह रुद्र पत्नी होंगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी को कहकर तुम वहाँ से चले गए। अब 8वां अध्याय, पार्वती का स्वप्न। ब्रह्मा जी बोले,
नारद जी, कुछ समय के बाद एक बार मैना ने हिमाचल के पास जाकर प्रणाम किया। फिर नम्रता से बोली, हे देव, पार्वती अब विवाह योग्य हो गई है। अब किसी सुंदर वर के साथ इसका विवाह होना चाहिए। इस गुणवती कन्या को इसके समान ही वर मिले, तभी ये प्रसन्न रहेगी। हिमाचल बोले, देवी, तुम इस प्रकार संशय ही मत करो। नारद वचन कभी असत्य नहीं होते। यदि अपनी पुत्री से प्रेम रखती हो तो पुत्री को भगवान रुद्र की प्रसन्नता के लिए तप करने के लिए कहो। जब भगवान रुद्र ही प्रसन्न होकर उसे अपनी पत्नी बनाना स्वीकार कर लें तो उनके बुरे लक्षण भी उत्तम एवं शुभ होंगे। इतना सुनकर मैना प्रसन्न हो गई, किंतु उमा की सुंदरता देखकर मन व्याकुल सा हो गया और आंखों में अश्रुधारा बह चली। मुख से वाणी न निकल सकी। तब सबके मन का भाव जानने वाली श्री उमा जी ने माता के भाव समझकर उन्हें धैर्य देकर कहा, माता जी, मैंने आज रात ब्रह्म मुहूर्त में एक विचित्र स्वप्न देखा है, जिसमें मुझे एक तपस्वी ब्राह्मण ने मुझसे कहा कि तू भगवान रुद्र की प्राप्ति के लिए अर्थ तप कर। श्री पार्वती जी ने सुनकर मैना ने अपने पति से श्री पार्वती जी के स्वप्न का वृत्तांत कहा। 8वें अध्याय का समापन हुआ। अब 9वें अध्याय से और आगे हम कल आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग सब सुखी व प्रसन्न रहिए, अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।